जय हिंद। मैं अजय कुमार और हमारे साथ है भीम भाई, जो कि पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया जन स्वराज में जुड़ करके और गांव-गांव में जा रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि जन स्वराज कब शुरू हुआ था और कहां से शुरू हुआ था और अभी कहां तक जन स्वराज है। अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी मेरा प्रणाम। जन स्वराज पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से प्रारंभ हुई थी और वहां से प्रारंभ होता हुआ एक कारवां आगे बढ़ा। लगातार 1.5-2 साल पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर 2024 में जब लोगों को लगा कि अब ये अभियान पार्टी के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए, क्योंकि केवल जागरूकता फैलाने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, पार्टी के रूप में सत्ता में आना पड़ेगा, कुछ ताकत अर्जित करनी पड़ेगी, फिर बिहार में बदलाव होगा। तो 2 अक्टूबर 2024 को ये जो अभियान था पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए बीच में बीपीएससी को लेकर आंदोलन भी हुआ। फिर 11 अप्रैल को बहुत बड़ी हमारी रैली भी हुई। उससे आगे बढ़ते हुए हस्ताक्षर अभियान तक ये कारवां पहुंचा है और 18 मई से नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण विकास से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करनी है। और हस्ताक्षर अभियान इस मुद्दे पर होगा कि भाई जनगणना की जो सर्वे हुई यहाँ पे, उसमें 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देने की बात हुई थी रोटी रोजगार के लिए, क्योंकि ये माना गया, सर्वे में ये निकल कर के आया कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं, कमजोर हैं, तो इनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा जो लोग भूमिहीन है, जिनकी संख्या करीब करीब 50 लाख से ऊपर है, उनको 3 डिसमिल जमीन कम से कम बसने के लिए दिया जाए, जिसमें सरकार पूरी तरीके से नाकाम और असफल रही है। कोई प्रगति नहीं हुई। जमीन जहां तक देने की बात है तो उसमें से मुश्किल से 10 से 12 लाख लोगों को दी गई। उसमें भी 1.5 से 2 लाख लोग ही हैं जिनको पोसेशन मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। तो ये जितने प्रतिज्ञा सब ये प्रॉमिस जनता से प्रतिज्ञा बिहार सरकार ने की थी, अब वो समय आ गया है कि जनता हिसाब मांगे कि भाई आप कब तक पूरा करेंगे। उसी को लेकर के अजय भाई हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत उनके गांव से ही होगा, नीतीश कुमार के गांव से ही होगा। कि गांव से ही दिखाना है कि आपके अपने गांव में कितनी समस्या है। बाकी तो छोड़ दीजिए, हमारा आपका गांव तो आप भूल ही जाइए, आपके अपने गांव में जहां का मुख्यमंत्री है और वहां पे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, ये बताने के लिए सिंबॉलिक रूप से वहां से शुरुआत होगी। उसके 2 दिन बाद ही 20 मई 2025 से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ये बहुत ही बड़ा और मैराथन प्रयास है। जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत भैया के निर्देशन में पूरा जन स्वराज परिवार पार्टी पूरी तरीके से बिहार के एक-एक विधानसभा में जाएगी, सभाएं होंगी, लोगों से बात विचार किया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो बिहार को कोई और बदलने नहीं आएगा, कोई पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र से नहीं आने वाला। आप जागरूक होइए, अपने बच्चों के रोटी रोजगार के लिए वोट कीजिए और बिहार को बदलिए, अपने सपनों का बिहार बनाइए। अच्छा, इसी बिहार में जो है कि कई सारी अलग अलग पार्टियां ने भी पद यात्रा किया है, यात्रा भी किया। भी देखेंगे फिलहाल में कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार भी यात्रा किए थे, लेकिन उन लोगों का यात्रा इतना मतलब 1 महीना भी नहीं होता और पूरा बिहार घूम लेते हैं। और जन स्वराज का यात्रा अभी 2.5 साल से पूरा बिहार घूमने के बाद अभी बिहार खत्म ही नहीं हुआ कि अभी दोबारा उनको रैली करने की जरूरत पड़ रहा है जन स्वराज को। तो यही तो बात है, यही अंतर है जन स्वराज में बाकी पार्टियों में। वहाँ केवल प्रॉमिस होता है और जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह नेता बाहर से आते हैं और पदयात्रा और तरह तरह की चीजें लोग लुभावने प्रयास करते हैं कि जनता को बलाया फुसलाया जा सके। आपने जैसा स्वयं ही कहा कि भाई उनकी पदयात्रा 1 महीना भी नहीं हुई, पूरी हो गई, बंद ही हो गई। पूरी भी हुई कि नहीं हुई, बंद हो गया। अब भाई कन्हैया कुमार पदयात्रा करने आए थे कि लाइमलाइट में आने के लिए आए थे, कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने आए थे, कि कांग्रेस पार्टी बार्गेनिंग की स्थिति में मजबूत हो अन्य पार्टियों के साथ अपने अलाइन को, इस बात के लिए आए थे, कर रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और उसको सही अर्थों में पदयात्रा आप कहेंगे भी नहीं, उसको आप कह सकते हैं अपनी
लोकप्रियता यात्रा, लोकप्रियता बढ़ाने की यात्रा, वोट लेने की यात्रा, लोगों को बेवकूफ बनाने की यात्रा। अब 1 महीने में क्या समझ लेंगे बिहार को और बिहार के समाज को। यही आप देखिए प्रशांत भैया, पिछले 2.5 साल से चले 60% बिहारी चल पाए, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता पड़ी कि अब समय आ गया है, बिहार को समझना है, तो भाई पूरा तो करना ही है बिहार को। तो बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत हो गई। तो सही मायने में ये पदयात्रा है। वो पदयात्रा जो बाकी आप पत्रकारों ने या तो सोकल कह रखा है या लोगों ने इसका प्रोपेगेंडा हाई बना रखा है, जो चला है, वो पदयात्रा नहीं है। आपके दर्शक भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। पदयात्रा का अर्थ होता है कि भाई आप गए, लोगों से मिले, उनकी समस्या को समझे, उनके समस्या का समाधान के लिए प्लान बनाए। एक एक पंचायत में जहाँ जहाँ प्रशांत भैया गए हैं, जिस प्रखंड में, एक एक पंचायत का हमारे पास प्लान बना हुआ है, आगे भी बनता रहेगा। तब उसका कोई मतलब है और तब उसका कोई लाभ मिलने वाला है जी। और बिहार के लोग जैसे बिहार से बाहर जाते हैं, तो बाहर के लोग बिहारियों को देखने के बाद उनको होता है कि बिहारी मतलब चोर, अनपढ़, भूखमरी, बेरोजगारी। और बिहार टीवीओ के चैनल से देखने को मिलता है कि बिहार में जो कि बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। सीमांचल में आप चले जाइए तो किसी के पास रहने का बढ़िया घर नहीं है, टाटी पलानी अभी भी है। आपने तो गाँव में घूम रहे हैं, क्या इसमें क्या सच्चाई है, कहाँ तक क्या है इसमें? देखिए, एकदम बिल्कुल आपका रिसर्च सही है अजय भाई। जैसे ही हम बिहार से बाहर जाते हैं, बिहारियों की कितनी इज्जत है और बिहारी सब की कितनी इज्जत है, ये किसी से छिपी नहीं है। किसी को कुछ नहीं बताना है कि किस तरह अपमानित किया जाता है, बिहारियों के नाम पर गाली दी जाती है। जो ट्रेन बिहार से भर कर जाती है, कितने उनको निम्न नजरों से, गंदी तरीके से देखा जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये लोग मानो है ही नहीं। और इसमें ऐसा नहीं है कि उनकी ही गलती है, गलती तो भाई ये पिछले 60-70 सालों से चलती आ रही है। समाजवाद के नाम पर समाजवाद की रोटी खाने और सेकने वाले तथाकथित आरजेडी, जदयू और उसमें बीजेपी भी सम्मिलित है, पिछले 30-35 सालों से तो इनकी गलती है। अब कितना मजेदार बात है कि जब हम लोगों ने पलायन, प्रशांत भैया ने पलायन और रोजगार का मुद्दा उठाया, तब अब एक दिन क्लिप देख रहे थे, अपना मुख्यमंत्री साहब है सम्राट चौधरी जी, वो भी पलायन की बात अब कर रहे हैं। एस यादव भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। इनके मुंह से हंसी आती है। 35 साल से पता नहीं है क्या रोक रहे थे कि पलायन लोग नहीं रोक पाए। और आज स्थिति है कि पीढ़ी बदल गई अजय भाई। 35 साल में पीढ़ी बदल जाती है। 20-22 साल, 18 साल में पीढ़ी बदल जाती है, 10 साल बदल जाती है। किसी भी जनरेशन को खराब करने के लिए 15 साल ही चाहिए जी, अभी 35 साल हो गया। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि ये इन्हीं लोगों का करा धरा है, जो कभी मनसे वाला तो कभी कहीं वाला गाली देता है, भगाता है और अपमानित होते हैं। और जब एक किसी बिहारी को गाली दिया जाता है तो पूरे बिहार को गाली दिया जा रहा है। बिहार के एक एक नागरिक, एक बच्चों को गाली दिया जा रहा है, चाहे वो रिक्शा चलाते हो, चाहे अरबपति हो, हेलीकॉप्टर में घूमता हो, और चाहे BMW में चलता हो। तो भाई इस बात को आप समझिए। दूसरी बात की आपने कहा, दूसरा क्या था कि जो समझ लो गरीबी है, सीमांचल या आदि, भुखमरी, शिवहर, सुपौल, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अजय भाई। कोसी के एरिया में, सहरसा वगैरह में मैं बहुत ही प्रचार किया हूँ, घर घर जाकर D2D किया, सभा किया। गरीबी का वो आलम है जो आप कह नहीं सकते। एक समुदाय है, मुसहर समुदाय। आप ये समझिए कि बिहार में एक और समुदाय है जो नोमैडिक लाइफ है, घूमते रहते हैं, इनको डोम कहते हैं सामान्यतः। उनकी लाइफ से भी बदतर उनका जीवन है। मुसहर समुदाय का मैं आपको इतना बता दूं, बस वो घूम नहीं रहे हैं, लेकिन आज भी भूमिहीन है, 100% भूमिहीन है। इतनी स्थिति खराब है उनके यहाँ जाने के बाद से, न बढ़िया खाने को, न पहनने को, पढ़ाई लिखाई तो भूल ही जाइए। जबकि उस समुदाय से एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भाई अगर अपने समुदाय का भी कुछ कर लिए होते तो आज उस समुदाय को ये दशा, ये दिन न देखने को पड़ता। बहुत ही गरीबी है सीमांचल में, जहाँ जहाँ कोसी का कहर है, बाकी एरिया में। और वो गरीबी देखने के बाद से ऐसा लगता है कि यार हम लोग अगर कुछ नहीं किए तो फिर जीना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है जीने का, अफसोस के साथ मरना पड़ जाएगा। कुछ